वरुण, दिग्गज अल्ट्राटेक, राइट, जान है इस सीमेंट में? नहीं इस सीमेंट में जान है। है हाँ, अच्छा। अभी तक तो है, नतीजे कोई बात पता नहीं जान रहेगी कि नहीं रहेगी। अभी तक तो जान है और हमारा अनुमान थोड़े ठीक ठाक अच्छे नतीजों का है। अगर आप देखेंगे तो रेवेन्यूज में 9.5% के आसपास की बढ़ोतरी का अनुमान हम लगा रहे हैं। मार्जिन्स बढ़ेंगे 17.8% से बढ़ के करीब 18.3% पे आएंगे, यानी कि मार्जिनली यहाँ पे थोड़े बहुत मार्जिन्स में आपको बढ़ोतरी देखने मिल सकती है। मुनाफा करीब 25% बढ़ेगा, 2080 करोड़ के आसपास ही आ सकता है। अब हमारा अनुमान है कि जो ओवरऑल सेल्स वॉल्यूम है साल दर साल वहाँ पे 11% के आसपास की बढ़ोतरी आपको देखने मिलेगी। और सीमेंट की कीमतों जो है वो कम थी, नो डाउट उतनी ग्रोथ नहीं हुई वहाँ पे। रियलाइजेशन हो सकता है कि थोड़े बहुत वहाँ पे दबाव में आपको देखने मिले। इसके अलावा कंपनी ने ओवरऑल क्षमता जो है वो बढ़ाई है, तो उसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट जो है आपको नतीजों पे देखने मिलेगा। तो रियलाइजेशंस उतने नहीं बढ़ेंगे, लेकिन अगर कंपनी ने क्षमता बढ़ाई है तो जाहिर सी बात है उसका इम्पैक्ट आपको खासकर वॉल्यूम पे देखने मिलेगा। और ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो नतीजे अच्छे रहने चाहिए। ऑलराइट, चलिए तो अच्छे नतीजे यहाँ पर एंटिसिपेटेड है। अब जरा कैनफिन होम्स की बात कर लें, यहाँ पर क्या एक्सपेक्टेड है? नतीजे यहाँ पे भी ठीक ठाक रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कंपनी के ओवरऑल एडवांसेस अगर आप देखेंगे तो 11 से 13% के आसपास की बढ़ोतरी वहाँ पे रह सकती है। नो डाउट कॉस्ट ऑफ फंड्स और ऑपरेशनल कॉस्ट, बेसिकली इस क्वार्टर में हमने देखा है कि ज़्यादातर बैंक्स के या फिर एनबीएफसीज के थोड़े बहुत कॉस्ट ऑफ फंड्स जो है उसमें बढ़ोतरी हुई है। यहाँ पे भी वही अनुमान है, थोड़े बहुत बढ़ोतरी आपको कॉस्ट ऑफ फंड्स में देखने मिलेगा। एनआईआई करीब 28% बढ़ के आएगा 334 करोड़, मुनाफा करीब 26-27% बढ़ के आएगा 210 करोड़ के आसपास से आ सकता है। एनपीएस फ्लैट रह सकते हैं, थोड़ी बहुत कमी वहाँ पे देखने मिल सकती है। नेट इंटरेस्ट मार्जिन रेंज हमने पकड़ी है 3.8 से 3.9%, पिछले बार करीब 3.92% के आसपास की थी। तो एक स्टेबल सेट ऑफ नंबर्स कैनफिन होम से आप उम्मीद कर सकते हैं। ओके, तो स्टेबल सेट ऑफ नंबर कैनफिन होम्स में दिख रहे हैं, बहुत ज्यादा उठापटक के संकेत नहीं है। टाटा केमिकल्स, यहाँ पर ऊट किस करवट बैठेगा? ये कहाँ बैठेगा पता नहीं, लेकिन हाँ ये कमजोर रहेंगे। अच्छा, कमजोर रहेंगे, कमजोर रहेंगे। Okay. अगर आप देखेंगे तो ओवरऑल रेवेन्यू 17.5% गिरेगी, एबिटा 45% गिरेगा, मार्जिन 22% से गिर के करीब 14.5% के आसपास आ सकता है। और मुनाफा अगर आप देखेंगे तो 73% के आसपास की गिरावट यहाँ पे होने वाली है। 195 करोड़ के आसपास कंपनी का मुनाफा आने वाला है। अब ऐसा क्यों है? देखिए, सोडा ऐश की कीमतें जो है उसमें लगातार गिरावट देखने मिली थी। नो डाउट हाल फिलहाल में हमने सुना है कि सोडा ऐश की कीमतें थोड़ी बढ़ी है, लेकिन पिछले क्वार्टर में अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे गिरावट बहुत थी। इसके लिए थोड़ी बहुत दिक्कत की बात है। नॉर्थ अमेरिका में आय जो है उसमें 32% और केन्या में जो आय है उसमें 22% के आसपास की गिरावट का अनुमान लगाया जा रहा है। हाई एम्प्लॉय और पावर कॉस्ट के चलते कहीं ना कहीं मार्जिन जो है उसमें एक तगड़ा करंट जो आपको देखने मिल रहा है वो उसके कारण है। तो कहीं ना कहीं सोडा ऐश की कीमतें, हाई ऑपरेशन कॉस्ट और जो बाकी कंपनी की इंटरनेशनल कारोबार है वहाँ पे दिक्कतें हैं। इसके लिए इस कंपनी के ओवरऑल नतीजे बेहद ही कमजोर रहने वाले हैं। ओके, तो मिक्स बैग आपको यहाँ पर आज का जो नतीजों का सेशन है वो देखने को मिलेगा, जहां अल्ट्राटेक के नंबर्स अच्छे हैं, कैनफिन होम स्टेबल एंड ऑफ कोर्स जैसे टाटा केमिकल्स बता रहे हैं कमजोर नंबर्स रहेंगे। थैंक यू वरुण, पूरी डिटेल दर्शकों के सामने रख